का शुक्र है ना आज तक मारा है ना मार खाई है भी। कि जब आपके पास घर वाले बैठते हैं, आप क्या समझते हैं मैं घर में जब बैठा होता हूं तो मैं अपनी बीवी से रोटी इसी अंदाज में मांगता हूं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोनी बात। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों के हालात ज़िंदगी सुने होंगे, ज़िंदगी के वाक़यात सुने होंगे और आपको बड़ी दिलचस्प मालूमात मिली होगी। आज हम आपको मिर्ज़ा इंजीनियर और मिर्ज़ा इंजीनियर की बीवी के हालात ज़िंदगी सुनाएंगे, यानी इन दोनों के मियाँ बीवी के हालात ज़िंदगी हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी दिलचस्प मालूमात मिलेगी, ऐसी मालूमात आपको कभी नहीं मिली होगी। तो जी मिर्ज़ा साहब, आपको देखा गया है कि आप सोशल मीडिया पर उलमाए किराम और औलिया दीन के बारे में बड़ी बदज़बानी करते हैं। क्या आप घर में भी ऐसे ही बदज़बान और बद अखलाक हैं? यानी मैं आपको पर्सनल बताता हूं, मैं जितना बाहर हूं ना बद अखलाक, उतना ही घर में हूं। ठीक है, यानी मैं बस मिर्ज़ा साहब, ज़्यादा अपने तारीफ़ों के पुल नहीं बांधने, जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दो। जी दोस्तों, सुन लो कि मिर्ज़े के पास इखलाकियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे बाहर बद अखलाक वैसे घर बद अखलाक। मिर्ज़ा साहब, अगला सवाल ये है, फिर आप अपने घर वालों से खाना भी इसी बद अखलाकी वाले तरीके से मांगते होंगे? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि जिस तरह मैं बाहर बद अखलाक हूँ, इसी तरह मैं घर भी बद अखलाक हूँ, तो फिर खाना भी आप इसी तरीके से ही मांगते होंगे। आप क्या समझते हैं मैं घर में जब बैठा होता हूं तो मैं अपनी बीवी से रोटी इसी अंदाज में मांगता हूं जिस तरह मैं तकरीर कर रहा हूं? फिर टाइम क्या होता है मुझे रोटी नहीं से मिलनी। मिर्ज़ा साहब, बड़े ही यू टर्न लेने के माहिर हो। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं जिस तरह बाहर बद अखलाक हूँ वैसे ही मैं घर बद अखलाक हूँ। अभी अब अपने पाँव पर मुकर गए हो। ये कैसे, कितने बड़े झूठे हो भाई, बहुत कलाबाजियां लेते हो, बड़े यू टर्न लेने के माहिर हो। चलें, छोड़ें सब बातों को। अच्छा मिर्ज़ा साहब, नेक्स्ट सवाल ये है कि आपकी एक वीडियो देखी है हमने, इसमें आपने ये कहा है कि अगर मेरे बीवी बच्चे मेरे पास अगर बैठते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई उठकर चले जाओ मेरे पास से। ज़रा इस अंदाज में तो मैं नहीं कहता ना, वरना तो मुझे ही निकाल देंगे वो। अस्तगफिरुल्लाह। मिर्ज़ा साहब, झूठ ना बोलें, कोई खुदा का खौफ करें। माह रमज़ान है, खुदा का खौफ करें, आपने कहा है। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, ये देखें। यकीन करें, मेरे बीवी बच्चे भी मेरे पास थोड़ी देर बैठे हैं ना, मैं कहता हूं उनकी मसला है, गेटो रो, खाली बैठने से क्या निकालना है? देखा ना, आपने कहा है, आपका झूठ पकड़ा गया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़े झूठ बोला करें, थोड़ी कलाबाजी लिया करें। आप यू टर्न के बादशाह बनते जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अब आपकी ये बात तो साबित हो गई कि जब आपके पास घर वाले बैठते हैं, बीवी बच्चे, तो आप उन्हें कहते हैं उठ के चले जाओ। फिर इसके नतीजे में आपने खुद भी कहा है कि अगर मैं उन्हें ऐसा कहूँ वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। आपने ये तो कहा, ये तो साबित हो गया। लिहाजा अब आपकी पिटाई तो फिर हुई होगी ना? अल्लाह का शुक्र है ना आज तक मारा है ना मार खाई है बीवी से। हार्ड है माशाल्लाह, 14-15 साल का। अरे मिर्ज़ा, यू टर्न के बादशाह, फिर झूठ बोल रहे हो। आपने कहा है, आपकी वीडियो मौजूद है, आपने कहा है कि मैंने 1-2 दफ़ा बीवी से मार खाई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। शादी को आज 16 साल ज्यादा हो चुके हैं। मैंने शायद 1-2 दफा मार खाई हो, यानी वो कुट नहीं ज्यादा, वो कभी कभार। देखा ना मिर्ज़ा साहब, झूठ बोल रहे हो आप, और ऊपर से माह रमज़ान है, तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट किया झूठ ना बोलें। आपके खिलाफ सारे हमारे पास सबूत मौजूद हैं। चलें मिर्ज़ा साहब, इस बात को छोड़ें, आगे चलते हैं। ये तो बात साबित हो गई, आपने मार खाई है और आपका झूठ भी वाज़े हो गया। जब आपने घर से मार खाई है, बीवी से पिटाई लगवाई है, फिर आपका घर में कोई रोब वगैरह तो कुछ नहीं होगा? इसलिए नहीं कि वो मैं कोई बहुत कहूँ, हालांकि मेरा तो बहुत ज्यादा रोब है अपनी बीवी पे भी बच्चों पे, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको यकीन है तो मेरे स्टूडेंट से पूछ। मिर्ज़ा साहब, खुदा का नाम माने, अल्लाह का वास्ता, आपको झूठ बोलना छोड़ दें। या आपको इतनी गंदी आदत पड़ गई है कि आप नहीं छोड़ सकते। इतने झूठ, पहले दुनिया के अंदर आप वाहिद शख्स हैं कि अपने बीवी से मार भी खाई है और आपका बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा रौब भी है। ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? किस तरह लोगों को उल्लू बना रहे हो? थोड़े झूठ बोलो यार। दोस्तों, बड़ी कमाल की बात यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि माएँ अपने बेटे को कह देती हैं पुत्र, खाला अपने भांजे को कह देती है प्यार से पुत्र, फूफो अपने भतीजे को प्यार से कह देती है पुत्र, लेकिन कमाल बात यह है कि मिर्ज़े की बीवी मिर्ज़े को कहती है पुत्र। यही बात सुनते हैं मिर्ज़ा साहब से। जी मिर्ज़ा साहब, आपकी बीवी क्या आपको कहती है? मेरी बीवी मुझे कह रही होती है, हाँ पुत्र सुना। जी मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। आपके हालात ज़िंदगी के बारे में हमने बहुत सारा इंट्रोडक्शन कर लिया है। तो मिर्ज़ा साहब, अब हम आपके स्टूडेंट्स के बारे में चंद चीज़ें पूछना चाहेंगे। अब ये बताएं कि अगर कोई आपके स्टूडेंट्स में से अजीम खामद बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा? नबी इस्लाम के पाँव चूमे है ना साहब, अबू दाऊद तिरमिज़ी में मौजूद है ना। नबी इस्लाम के चूम सकते हैं, माँ बाप के चूम सकते हैं, कोई अर्ज नहीं इसमें, कोई शिरक वाला मामला ही नहीं है ना।
مرزا صاحب بات کدھر لے کر چلے گئے؟ میں نے کون سا سوال کیا ہے، آپ نے بات کدھر گھما دی؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شوہر بیوی کے پاؤں چومے؟ بڑا عظیم خاوند ہے جی، پھر چومتا ہے تو چومے جی، بالکل چومے۔ جی ٹھیک ہے مرزا صاحب، یہ تو آپ نے عظیم خاوند کے بارے میں اصول بتایا ہے۔ اچھا میاں بیوی میں سے اگر کسی نے سمجھدار بننا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا اصول ہے؟ عورت کو اللہ نے نمبر 2 بنایا تو وہ نمبر 2 بن کے رہے بھی، صبر بھی کرے چیزوں کے اوپر، اور جو سمجھدار خاوند ہے نا وہ خود نمبر 2 بن کے رہا کرے۔ جی مرزا کے اسٹوڈنٹس تھوڑے قریب آ جائیں۔ مرزا صاحب نے آپ کے لیے 2 کامیاب نسخے بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ عظیم شوہر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پہلا نسخہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے قدم چوما کریں، اپنی بیویوں کے قدم چاٹا کریں۔ اللہ کے فضل سے ہم اللہ کے اولیاء کے ہاتھ چومتے ہیں، مرزا آپ کو آپ کی بیویوں کے قدم چٹوائے گا۔ اور میں آپ تمام کی بیویوں سے مخاطب ہوں کہ بھابیوں اپنے قدموں کو دھویا نہ کرو بلکہ مرزے کے اسٹوڈنٹس کو چٹوا دیا کرو۔ دوسرا، اگر آپ سمجھدار شوہر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ نسخہ ہے کہ آپ نمبر 2 یعنی رن مرید بن کر رہیں، آپ کامیاب شوہر ہیں۔